लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट पर चुनाव से पहले ही रोचक मामला देखने को मिल रहा है। पहले कयास था कि सपा यहां से वरुण गांधी को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर सुर्खियों में रहे भाजपा के दिग्गज सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से ही मैदान में उतरेंगे। भले ही भाजपा ने अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है, मगर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन 4 सेट में पर्चे खरीदकर अपनी मंशा सार्वजनिक कर दी है। उनके निजी सचिव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदे हैं। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वे पीलीभीत लोकसभा सीट से भाग्य आजमाएंगे। उधर गठबंधन की ओर से सपा ने पूर्व मंत्री भगत शरण गंगवार को टिकट दिया। ऐसे में पीलीभीत की सियासी गतिविधियों पर राजनीतिक दलों की नजर टिकी है और पीलीभीत लोकसभा चुनाव 2009 और 2019 फतेह कर चुके वरुण गांधी यहां से तीसरी बार भाग्य आजमाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने अपनी सूची में उन्हें नहीं शामिल किया तो वे निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा उनके चौंकाने वाले निर्णय से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया में शामिल पीलीभीत में 27 मार्च तक नामांकन होंगे। तो आपको बता दें, यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले ही पीलीभीत सीट पर चुनाव से पहले ही रोचक मामला भी देखने को मिलने लगा है। और पहले कयास था कि सपा यहां से वरुण गांधी को अपना टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े सुर्खियों में रहे हैं भाजपा के दिग्गज सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से ही मैदान में उतरेंगे। भले ही आपको बता दें, यहाँ पर भाजपा ने उन्हें अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है, मगर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन 4 सेट में पर्चे खरीदकर अपनी मंशा जरूर सार्वजनिक कर दी है। उनके निजी सचिव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदे हैं। उसे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वे पीलीभीत लोकसभा सीट से ही भाग्य आजमाएंगे। आपको बता दें, उधर गठबंधन की ओर से सपा ने पूर्व मंत्री भगत शरण गंगवार को टिकट दिया है। ऐसे में पीलीभीत से सियासी गतिविधियों पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पीलीभीत लोकसभा चुनाव 2009 और 2019 फतेह कर चुके वरुण गांधी ने यहां में से तीसरी बार अपने भाग्य को आजमाने की तैयारी कर चुके हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने अब अपनी सूची में उन्हें शामिल नहीं किया तो या तो वह निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं और या फिर इसके अलावा उनके चौंकाने वाले निर्णयों से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया आपको बता दें, पीलीभीत में 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो बड़ी यहां पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट पर चुनाव से पहले ही रोचक मामला सामने आ गया है। यहां पर पहले कयास थे कि यहां से सपा जो है वरुण गांधी को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर सुर्खियों में यहां पर भाजपा के दिग्गज सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से ही मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही भाजपा ने अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है, मगर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन 4 सेट में पर्चे खरीदकर अपनी मंशा जरूर सार्वजनिक कर दी है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव से। जी प्रशांत, जैसा कि यहाँ पर पीलीभीत में वरुण गांधी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जरूर जाहिर की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है या फिर चेंज हो सकती है, उनकी सीट जो है चेंज हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल वैशाली, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार टिकट यहाँ घोषित कर रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकटों को लेकर यहाँ पर अभी संशय रखा है, उसमें पीलीभीत से वरुण गांधी है, इसके साथ ही केसरगंज से यहाँ पर भूषण शरण है, वहीं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह है, बदायूं से संगीता मौर्य है और इसके साथ ही मेनका गांधी की सीट यहाँ जो है अभी फंसी हुई है। इन सीटों को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है टिकट अभी घोषित नहीं किए हैं। जनता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ पर जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन अगर पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बात की जाए, वरुण गांधी हाल में ही करीब 1 या 2 साल से लगातार जो है अपनी सरकार को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं, चाहे कोरोना काल की त्रासदी हो या उसके बाद वैक्सीन का यहाँ पर मामला रहा हो। और इसके साथ ही खासकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका साथ की बात कर रही थी, उसमें उन्होंने रोजगार को लेकर कई मुद्दे उठाए हैं कि लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के कारण लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर है। साथ ही साथ कई ऐसे चुनावी वादे थे जिनको पूरा नहीं किया गया था, उसको लेकर भी यहाँ पर वरुण गांधी ने कई ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कटाक्ष थे और उनके ऊपर खुद के सवालिया निशान थे।
तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों योजनाओं को लेकर मुखर विरोध या फिर कटाक्ष करना, यह शायद पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी को भारी पड़ रहा है। हालांकि ये जानकारी मिली कि वरुण गांधी ने यहाँ पर 5 जो नामांकन पत्र सेट खरीदे हैं, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी भगवत सरल गंगवार को अपना प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बड़ी चतुराई से खेल कर रही है। और यहाँ अगर कैसरगंज की बात की जाए तो कैसरगंज में अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बदायूं से उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को यहाँ घोषित कर दिया है। हालांकि बदायूं में देखा जाए संघमित्रा मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी थी, जो भारतीय जनता पार्टी से वहां सांसद चुनी गई थी, उनको लेकर भी कयास लगाया जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य को एक बार समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। लेकिन पिता के समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद वो कयास भी खत्म हो गया और ऐसी धुरंधर सीट पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और एक मजबूत उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं शिवपाल यादव, उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उतारा है। अभी गाजियाबाद की सीट है, गाजियाबाद को लेकर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद जनरल वीके सिंह, उनके नाम को लेकर संशय चल रहा है, मेनका गांधी के नाम को लेकर संशय चल रहा है, तो ये यूपी की राजनीति को गर्म करते हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बस यही देखना चाहती है कि किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगला कदम रखती है। और खासकर देखी जाए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित करती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी एक एक करके यहाँ पर कदम रख रही है। बहुजन समाज पार्टी उन नेताओं को भी ले रही है जो प्योर यहाँ भाजपाई रहे हों और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रयोग किया हो। और जिस तरीके से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लगातार उनको आश्वासन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। ऐसे लोगों को कैप्चर कर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी बनाने का काम कर रही है। तो वही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है। तो ये पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश की देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के 6 टिकट को लेकर अभी संशय बना हुआ है। तो आप देखा जाएगा कि नामांकन चल रहे हैं, 27 तारीख तक नामांकन होंगे, तो ऐसे में कुछ सीटें हैं जिन पर नामांकन तो जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर ये मान सकते हैं कि पीलीभीत सीट को लेकर यहाँ पर संशय बना हुआ है और वरुण गांधी जरूर यहाँ पर चौंकाने वाला काम कर सकते हैं। जी प्रशांत, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।